बहुत वक्त पहले की बात है। एक दूर दराज सल्तनत में एक नेक दिल सुल्तान और सुल्ताना रहा करते थे। उनके पास बेहिसाब दौलत, ऊंचा रुतबा, शानदार घोड़े, बहादुर सिपाही, वफादार सेवक और हर नेमत मौजूद थी। मगर एक कमी थी, उनके घर कोई औलाद नहीं थी। इसी वजह से दोनों हमेशा उदास रहा करते थे। औलाद पाने की तमन्ना में उन्होंने खूब सदका खैरात किया, मस्जिदें बनवाईं, रोजे रखे, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआएं मांगी, मगर कोई असर नहीं हुआ। वक्त बीतता गया और उनकी उम्र ढलने लगी। अब उन्हें एक ही फिक्र खाए जा रही थी, हमारे बाद इस सल्तनत का वारिस कौन बनेगा। एक रोज सुल्तान के महल के दरबार में एक बुजुर्ग फकीर आया। जब यह बात सुल्ताना तक पहुंची तो उन्होंने कहा, यह मेरा आखिरी सदका होगा, इसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी। सुल्ताना ने अपने हाथों से चावल से भरी तश्तरी उठाई और फकीर की झोली में डालने के लिए बढ़ी। लेकिन उनके चेहरे की मायूसी देखकर फकीर ने पूछा, बेटी इतनी उदास क्यों हो। यह सुनते ही सुल्ताना की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने सिसकते हुए अपनी पूरी परेशानी उस फकीर को सुना दी। फकीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, फिक्र न करो, अल्लाह तुम्हारी सुन लेगा। तुम्हारी कोख से एक बेटा जन्म लेगा, मगर वो सिर्फ 14 साल तक ही तुम्हारे साथ रहेगा। इससे ज्यादा देना मेरे हाथ में नहीं। फिर उसने अपनी झोली से ताबीज जैसी भस्म निकालकर सुल्ताना को देते हुए कहा, तुम और सुल्तान मिलकर इसे खा लेना, इंशाअल्लाह औलाद नसीब होगी। रात को जब सुल्तान लौटे, सुल्ताना ने सारी बात बताई और भभूत दिखाते हुए कहा, यह फकीर ने दिया है, हमें इसे मिलकर खाना है। सुल्तान पहले तो हैरान हुए और बोले, इतने साल इबादत की, कुछ नहीं हुआ, अब क्या यह भभूत कुछ कर पाएगी। लेकिन सुल्ताना ने समझाया, जब सब कुछ आजमा लिया तो इसे भी आजमा लेते हैं, बिना वजह उस फकीर की बद्दुआ क्यों लें। सुल्तान, जो अपनी बीवी को दुखी नहीं देख सकते थे, मान गए। दोनों ने वुजू किया, दुआ पढ़ी, अल्लाह को याद किया और वो भभूत खा ली। फिर इत्मीनान से सो गए। कुछ ही हफ्तों में सुल्ताना उम्मीद से हो गईं। जब 9 महीने और 9 दिन पूरे हुए तो उन्होंने एक नूरानी बेटे को जन्म दिया। उसकी पैदाइश पर पूरे महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। सुल्तान ने ऐलान करवा दिया कि 8 दिन तक हर गरीब को भरपेट खाना दिया जाए। जब बच्चा 1 साल का हुआ, उसके लिए बेहतरीन उस्ताद रखे गए। उसे कुरान, हदीस, तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी और तमाम शाही तालीम दी गई। 12 साल की उम्र में उसकी शादी एक खूबसूरत और नेक लड़की से कर दी गई। महल में शहनाइयां गूंजी, बड़ी दावत हुई और पूरा शहर रोशन हो गया। अब शहजादा 14 साल का होने को था। एक दिन उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा हुजूर, मैं अपनी सल्तनत देखना चाहता हूं। सुल्तान घबरा गए, उन्हें फकीर की बात याद आ गई, मगर वो बेटे को रोक भी नहीं सकते थे। उन्होंने हिम्मत करके कहा, बेटा जाओ, बस एक बात याद रखना, जहां भी जाओ, क्या कर रहे हो, इसकी खबर अपनी बीवी को मत देना। शहजादा मान गया और अब हर रोज वो हर वक्त अपनी बीवी के साथ रहता। मगर जैसे ही रात के 12 बजते वह उठकर कहीं चला जाता और फज्र से पहले लौट आता। यह सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। एक रात शहजादी की आंख खुल गई तो उसने देखा कि उसका शौहर बिस्तर पर नहीं था। उसने पूरे महल में तलाश किया, मगर वो कहीं नहीं मिला। लेकिन सुबह होते ही वो अपनी जगह वैसे ही जैसे सोया हो मिल गया। अब ये हर रात का किस्सा बन गया। शहजादी परेशान रहने लगी, ना ढंग से खाती ना पीती। उसी राजमहल में एक बूढ़ी फूल वाली रोज फूल बेचने आती थी। एक दिन उसने शहजादी का चेहरा देखा और पूछा, बेटी इतना उदास क्यों हो, क्या बात है। शहजादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अम्मा मैं बहुत परेशान हूं। मेरा शौहर हर रात 12 बजे कहीं चला जाता है और सुबह लौट आता है। बुजुर्ग अम्मा ने कुछ सोचा और कहा, बेटी जब वो रात को उठे तो तुम चुपचाप उसके पीछे जाना और देखना कि वो कहां जाता है, मगर ये बात किसी से मत कहना। अब शहजादी के लिए फैसला लेना मुश्किल था, वो करे या ना करे। रात भर उसे नींद नहीं आई। सोचते सोचते उसका दिल बैठने लगा, खाना भी छूट गया, उसका चेहरा मुरझाने लगा। शहर की वही फूल वाली अम्मा अगली सुबह फिर आई। बेगम को देखकर पूछ बैठी, बेटी क्या बात है, तुम रोज कमजोर होती जा रही हो। बेगम की आंखें भर आईं। वो बोली, अम्मा क्या बताऊं, मेरा शौहर रात को बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है
मैं नहीं जानती कहाँ जाता है, क्या करता है। यही बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। अम्मा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी आज रात सोना मत। जब वो उठे तो उसके पीछे जाना और देखना वो कहाँ जाता है। लेकिन अगर नींद आई तो एक तरीका बताती हूं। अपने बाएं हाथ की उंगली में हल्का सा घाव कर लेना और उसमें मिर्च छिड़क देना। जलन से नींद नहीं आएगी। बेगम ने वही किया। उंगली में चोट दी और मिर्च लगा दी। जलन इतनी तेज थी कि वह काफी देर तक जागती रही, मगर फिर भी कुछ देर बाद नींद उसे घेर ही गई। अगली सुबह अम्मा फिर आई। पूछा, बेटी कुछ पता चला? बेगम उदास हो गई। बोली, अम्मा पहले तो जागती रही मगर फिर नींद आ गई। अम्मा मुस्कुराई। कोई बात नहीं, आज रात फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार घाव थोड़ा गहरा करना और मिर्च ज्यादा लगाना। बेगम ने वैसा ही किया। इस बार वो सिर्फ इतना देख सकी कि उसका शौहर उठा और कमरे से बाहर निकला, मगर जैसे ही वो पीछे जाती उसकी आंखें झपक गईं। तीसरी सुबह जब अम्मा आई तो बेगम फूट पड़ी। बोली, अम्मा मैं फिर नाकाम रही। अम्मा ने उसके आंसू पोंछे और कहा, रो मत बेटी, आज रात और गहरा घाव करना और ज्यादा मिर्च लगाना, और जैसे ही तुम्हारा शौहर उठे उसका रास्ता रोक लेना और पूछना कि वह कहां जा रहा है। बेगम ने इस बार खुद को तैयार किया, हिम्मत जुटाई, और जैसे ही रात के 12 बजे उसके शौहर ने उठकर बाहर जाने की कोशिश की, बेगम उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, आप कहां जा रहे हैं? मुझे सच बताइए। शहजादा चौंक गया और बोला, अगर मैंने तुम्हें यह राज बता दिया तो शायद मैं तुम्हें कभी दोबारा न मिलूं। बेगम ने कहा, चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे जानना जरूरी है कि आप हर रात कहां जाते हैं। शहजादा कुछ पल चुप रहा, फिर मजबूरी में बोला, अगर यही तुम्हारी जिद है तो जो होना है होने दो। उसने अपनी जेब से कुछ चावल निकाले, उन पर एक खास दुआ पड़ी और बेगम को दी। बोला, इन चावलों को दोनों हाथों में पकड़ो। पहले दाएं हाथ के चावल मुझ पर फेंकना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं असल में कौन हूं। फिर बाएं हाथ के चावल फेंकना, तब मैं दोबारा इंसान बन जाऊंगा। लेकिन याद रहे, अगर तुम बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। बेगम ने हिम्मत जुटाई और दाएं हाथ के चावल अपने शौहर पर फेंक दिए। पल भर में शहजादा एक चमचमाते सफेद घोड़े में तब्दील हो गया। उसकी गर्दन पर लंबी सी रेशमी अयाल लहरा रही थी और आंखों में तेज चमक थी। घोड़ा अचानक तेजी से सरपट दौड़ने लगा। बेगम यह नजारा देखकर इतनी हैरान रह गई कि बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई। देखते ही देखते घोड़ा महल के बाहर निकल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी भूल पर अफसोस हुआ, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। सुबह जब सुल्तान और सुल्ताना को यह सब पता चला तो उनका कलेजा बैठ गया। दोनों दुख में डूब गए और हर रोज राह तकने लगे कि शायद उनका बेटा लौट आए। 1 महीना गुजर गया, फिर 2, फिर 3 और फिर पूरे 6 महीने बीत गए, लेकिन शहजादा कहीं नहीं मिला। सुल्तान ने हुक्म दिया कि पूरे राज्य में सिपाही भेजे जाएं और शहजादे की तलाश की जाए, मगर कोई कामयाब नहीं हुआ। उधर बेगम ने भी अब खुद को कोसना छोड़ दिया और एक पक्का इरादा किया, चाहे जैसे भी हो वो अपने शौहर को ढूंढ कर लाएगी। एक सुबह वह सुल्तान और सुल्ताना के सामने गई और बोली, मैं शहजादे की तलाश में निकल रही हूं। यह उनके लिए उम्मीद की आखिरी किरण थी। सुल्तान ने कहा, बेटी जाओ, लेकिन हमारे बेटे को लेकर लौट आना, खुदा तुम्हारी मदद करे। अब बेगम ने अपना राजसी लिबास छोड़ दिया और खुद को एक अमीर सेठानी का रूप दे दिया। कुछ वफादार नौकरों और गुलामों के साथ वह सल्तनत की सरहद पर पहुंची और वहां एक सराय खोल ली। इस सराय में हर आने जाने वाले मुसाफिर को मुफ्त खाना खिलाया जाने लगा, लेकिन एक शर्त पर, हर मेहमान को कोई अजीब हैरान कर देने वाली चीज या घटना बतानी होती। मुसाफिर अपनी अपनी दास्तानें सुनाते, खाना खाते और चले जाते, लेकिन बेगम को अब तक वो खबर नहीं मिली जिसका वो इंतजार कर रही थी। वहीं एक और अम्मी पूरी रात घर के बाहर बैठी रही और सुबह होते ही फिर टोकरी उठाकर उपले बटोरने निकल पड़ी। उस दिन जैसे उन्हें कोई जुनून सवार था। उपले चुनते चुनते कब अंधेरा हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। जब होश आया तो देखा गांव का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। तभी एक सफेद खूबसूरत गाय झंकार करती हुई उनके सामने आ खड़ी हुई। अम्मी ने सोचा,
अगर मैं इस गाय के पीछे पीछे चलूं तो शायद गांव का रास्ता मिल जाए। गाय धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और अम्मी भी उसके पीछे पीछे चलती गई। रास्ते में 6 बड़े मैदान पार हुए और 7वें मैदान में पहुंचते ही गाय एक बड़े पत्थर के पास रुकी। उसने अपने सींग से पत्थर को जैसे ही ठोकर मारी, वह सरक गया और नीचे उतरने वाली सीढ़ियां नजर आने लगी। गाय उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी तो अम्मी ने झट से उसकी पूंछ थाम ली और उसके साथ नीचे उतर गई। नीचे उतरते ही अम्मी की आंखें चौंधिया गईं। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी, जैसे कोई दूसरी ही दुनिया हो। तभी गाय के गले में अपने आप एक जंजीर लिपट गई और कोई अदृश्य शक्ति उसे साफ करने लगी। यह सब देखकर अम्मी घबरा गईं और एक कोने में छिपकर सब देखने लगी। उसी समय वहां एक चमचमाता सफेद घोड़ा आया। उसने पास बने कुंड में छलांग लगाई और जब बाहर निकला तो वह एक खूबसूरत शहजादा बन चुका था। उसने फिर एक और कुंड में स्नान किया, नए रेशमी कपड़े पहने और एक शाही पलंग पर जाकर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, उसके सामने अपने आप एक थाली आ गई जिसमें बेहतरीन पकवान, दूध की प्याली, पान सुपारी और एक जलता हुआ दिया रखा था। शहजादे ने इत्मीनान से खाना खाया, दूध पिया और फिर सोने से पहले उस दिए से पूछा, ऐ रोशन चिराग, मेरे वालिद क्या कर रहे हैं? दिया बोला, वो तुम्हारे गम में डूबे हुए हैं। मेरा राज्य कौन संभाल रहा है? वजीर हुकूमत चला रहा है। और मेरी बेगम? उसने चौक में एक लंगर खोला है और वहां से गुजरने वालों से रोज कोई नई खबर पूछती है। ये सब सुनकर शहजादा कुछ देर खामोश रहा, फिर लेट गया और सो गया। अम्मी यह सब चुपचाप देखती रही। इतना अजीब मंजर उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। सुबह होते ही शहजादा फिर कुंड में कूदा और दोबारा वही सफेद घोड़ा बन गया। वह तेजी से दौड़ते हुए वहां से निकल गया। अम्मी ने सोचा, अब मुझे भी यहां से निकलना चाहिए, वरना कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। जब गाय बाहर निकलने लगी तो अम्मी ने फिर उसकी पूंछ पकड़ ली और उसके साथ ऊपर की ओर चढ़ गई। ऊपर पहुंचते ही वह पाताल द्वार अपने आप बंद हो गया और पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया। अब अम्मी ने सीधा रुख उस जगह का किया जहां शहजादी लंगर चलाती थी। उन्हें याद आया कि बेगम उन लोगों को खाना खिलाती थीं जो उसे कोई नई खबर सुनाते थे। अम्मी ने सोचा, अगर मैं उसे यह सब बता दूं तो शायद मुझे जिंदगी भर मुफ्त खाना मिल जाए। ये सोचते ही वह लंगर पहुंची और वहां लगी नगाड़े को जोर जोर से पीटने लगी। नगाड़े की आवाज सुनकर शहजादी ने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ देखो कौन है और उसके पास क्या खबर है। सिपाही दौड़कर पहुंचे और देखा कि एक बुजुर्ग औरत नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने पूछा, अम्मा ये क्या कर रही हो? अम्मी बोली, बेटा बहुत भूख लगी है, सुना है यहां कोई नई बात सुनाओ तो खाना मिलता है। सिपाही बोले, अगर सच में कुछ नया है तो चलो अंदर। अम्मी को अंदर ले जाया गया। शहजादी ने उन्हें नई साड़ी पहनने को दी, उन्हें बढ़िया खाना खिलाया। जब अम्मी खाना खाकर तृप्त हुई तो शहजादी ने पूछा, अब बताओ तुम्हारे पास क्या नई खबर है? अम्मी पहले हिचकिचाई, पर जब बेगम ने वादा किया कि अगर तुम सच्चाई बता दो तो तुम्हें जिंदगी भर रानी जैसा सुकून मिलेगा। शहजादी की ये बात सुनकर अम्मी राज खोलने को राजी हो गईं। उन्होंने पाताल की सारी घटना विस्तार से सुना दी। यह सब जानकर शहजादी को पूरा यकीन हो गया कि वही सफेद घोड़ा उसका शौहर है। वह तुरंत बोली, अम्मी मुझे उसी जगह ले चलो अभी। अम्मी ने डरते हुए कहा, नहीं बेटी, वह जगह बहुत खतरनाक है, अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी आफत आ सकती है। मगर शहजादी किसी भी तरह पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने जिद की, जो भी हो मैं जरूर चलूंगी। आखिरकार अम्मी मान गईं, लेकिन शर्त रखी कि जाना रात को ही होगा। अगली शाम वे दोनों उस मैदान में पहुंची जहां से गाय पाताल की ओर जाती थी। दोनों झाड़ियों में छिपकर इंतजार करने लगीं। रात होते ही वही सफेद गाय आई, पत्थर को सींग मारा और नीचे उतरने का रास्ता खुल गया। अम्मी और शहजादी ने उसकी पूंछ थामी और पाताल की ओर उतर गईं। नीचे पहुंचते ही शहजादी को एक और कठिन जिम्मेदारी सौंपी गई। शहजादा उसके पास आया और बोला, तुम्हें एक मुश्किल काम करना होगा, लेकिन यह काम तुम्हें अकेले ही पूरा करना पड़ेगा। शहजादी ने बिना डरे जवाब दिया, चाहे जितना कठिन हो, मैं हर हाल में यह कर दिखाऊंगी। तब शहजादे ने कहा, इस अंधेरे लोक से निकलते ही एक बहुत बड़ा जंगल मिलेगा। 6 जंगलों को पार करने के बाद 7वां जंगल आएगा, सबसे गहरा और डरावना। उस जंगल के बीच में एक पुराना पेड़ होगा जिसे झाड़ झंखाड़, कांटों और लताओं ने ढक रखा होगा। वहां जंगली जानवर, शेर,
भेड़िए और सांप घूमते हैं। तुम्हें सबसे पहले उन्हें भगाना है, फिर जगह साफ करनी है, फिर वहां गुलाब जल छिड़क कर इत्र से महका कर उसे पाक बनाना है। इसके बाद वहां सजदा करके अल्लाह से दिल से दुआ मांगनी है। जब जौहर की अजान का वक्त आएगा तो आसमान से नूर से चमकता एक रथ उतरेगा। उस पर सूरज के फरिश्ते सवार होंगे। अगर उन्हें दिखा कि जगह पाक है और वहां इबादत हुई है तो वे खुश होकर पुकारेंगे, जिसने ये नेक काम किया है सामने आए और अपनी मुराद मांगे। उस समय तुम उनके सामने जाकर रथ का दायां घोड़ा मांगना, वही मैं हूं। अगर तुमने ठीक यही किया तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना कहकर शहजादा फिर अपने पलंग पर लेट गया और आंखें मूंद लीं। उधर शहजादी पूरी रात बेचैनी से सुबह का इंतजार करने लगी। जैसे ही सूरज निकला वह पाताल से बाहर आ गई। उसने अम्मी से कहा, अब आगे का रास्ता मुझे अकेले तय करना है, आप अपने घर लौट जाइए। अम्मी ने आशीर्वाद दिया और लौट गईं। अब शहजादी अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी। वह शहजादे द्वारा बताए गए हर निशान को ध्यान से खोजती रही और आखिर वह जगह मिल गई। उसने पहले सारे कांटे हटाए, फिर पूरे इलाके की सफाई की। अगली सुबह वह फिर लौटी, इस बार हाथ में गुलाब जल और इत्र लेकर। उसने वहां इत्र छिड़का, धूप जलाई और पूरे माहौल को पवित्र बना दिया। फिर उसने सजदा किया और बैठकर दुआ करने लगी। जौहर की अजन होते ही आसमान से वही नूरानी रथ उतरा जिसमें फरिश्ते सवार थे। उन्होंने देखा कि जमीन पाक और रोशनी से भरी है। वो बहुत खुश हुए और पुकारा, जिसने ये नेक काम किया है वह सामने आए और जो चाहे मांग ले। शहजादी फौरन उनके सामने गई, सलाम किया और बोली, या फरिश्ते, ये सब मैंने किया है। फरिश्तों ने कहा, मांगो, तुम्हारी मुराद पूरी की जाएगी। शहजादी ने बिना झिझके कहा, मुझे आपके रथ का दायां घोड़ा चाहिए। यह सुनकर फरिश्तों के चेहरे गंभीर हो गए। बोले, यह नहीं हो सकता। तुम हमारे 12 घोड़ों में कोई और मांग लो, पर यह दायां घोड़ा नहीं दिया जा सकता। लेकिन शहजादी अपनी बात पर अड़ी रही। नहीं, मुझे बस वही घोड़ा चाहिए। नहीं मिला तो मैं यहीं आपके कदमों में जान दे दूंगी। शहजादी की यह बात सुनकर फरिश्ते असमंजस में पड़ गए। उन्होंने वादा किया था जो मांगा जाएगा उसे देंगे, अब मुकर भी नहीं सकते थे। वे बोले, ठीक है, वह घोड़ा तुम्हारा हुआ, लेकिन शर्त है तुम्हें उसे लेने पाताल जाना होगा। शहजादी ने बिना एक पल गंवाए कहा, मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं। फरिश्ते फिर रथ में बैठकर चले गए। उधर शहजादी जंगल से लौटकर अपने लंगर पहुंची। अगले ही दिन वह बूढ़ी अम्मी को साथ लेकर फिर उसी मैदान में पहुंची जहां सुरंग खुलती थी। रात होते ही फिर वहीं सफेद गाय आई, सींग मारकर पत्थर हटाया और सुरंग खुल गई। दोनों ने उसकी पूंछ थामी और फिर से पाताल लोक उतर गईं। नीचे पहुंचते ही सब कुछ पहले जैसा ही हुआ। घोड़ा आया, कुंड में नहाया और शहजादा बन गया। फिर वह साफ कपड़े पहनकर पलंग पर जा बैठा। सामने फिर 2 थालियों में खाना और दूध के प्याले रख दिए गए। वह चुपचाप खाना खाता रहा, कुछ बोले बिना उठकर लेट गया। हर रोज की तरह उसने उस जलते हुए दिए से सवाल किया, ऐ चिराग, मेरे वालिदैन कैसे हैं? दिए ने धीरे से जवाब दिया, वो तुम्हारे गम में इतने बीमार हो गए हैं कि अब चल भी नहीं सकते। यह सुनकर शहजादे की आंखों से आंसू बह निकले। फिर उसने पूछा, मेरे मुल्क का क्या हाल है? दिया बोला, तुम्हारा वजीर गद्दी हथिया चुका है और लोगों पर जुल्म ढा रहा है। यह सुनते ही शहजादा गुस्से से कांपने लगा। उसने आगे पूछा, और मेरी बीवी, वह क्या कर रही है? इस बार दिया चुप हो गया। शहजादी से रहा नहीं गया। वह दौड़कर शहजादे से लिपट गई और बोली, अब तो पहचान लिया ना? शहजादा खुशी से भर गया। हां, अब मैं तुम्हें पहचान गया हूं। फिर थोड़े डर से पूछा, अब मुझे दोबारा घोड़ा तो नहीं बनना पड़ेगा? शहजादी मुस्कुराई, नहीं, अब वो दिन गए। मैंने जो तकलीफें सही हैं उसकी बदौलत अल्लाह ने तुम्हें इस सज्जा से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। सुबह हुई तो गाय ऊपर जाने लगी और तीनों, शहजादा, शहजादी और बूढ़ी औरत उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। वे वापस लंगर पहुंचे, वहां का सारा सामान गरीबों में बांट दिया। फिर सभी अपने मुल्क की ओर रवाना हुए। जैसे ही शहजादा महल पहुंचा, वजीर घबरा गया। शहजादे ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और खुद सल्तनत संभाल ली।
इसके बाद वह अपने माँ बाप से मिलने गया। उन्हें देखकर उसकी आंखें भर आईं। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया, माथा चूमा और प्यार से सहलाया। पूरे महल में रौनक छा गई। प्रजा ने भी खुशी मनाई और दुआएं दी। सुल्तान ने बेटे की ताजपोशी की और शहजादी को मल्लिका घोषित किया। सुल्तान और सुल्ताना ने अब बाकी जीवन इबादत में बिताने का निश्चय किया। शहजादी ने उस बुजुर्ग औरत को अपने साथ रखा, उसकी खूब सेवा की। अब वह भी अपना बुढ़ापा सुकून से बिताने लगी। इस तरह शहजादा और शहजादी हमेशा हमेशा के लिए